पिछले एपिसोड में हमने देखा नारुतो का प्लान काम कर जाता है और ककाशी उस वाटर जेल से छूट जाता है, जिसके बाद उसके ज़ाबुज़ा के साथ एक घमासान लड़ाई होती है। लेकिन अचानक से एक ट्रैकर निंजा आकर ज़ाबुज़ा को मार देता है और उसकी लाश को अपने साथ लेकर चला जाता है। जिसके बाद वो सभी ताजुना के घर की ओर निकलते हैं, पर तभी ककाशी अचानक से बेहोश हो जाता है। अब आगे वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है और आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ वैल्यूएबल कर रहा हूं, तो आप मुझे पेटीएम के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं अपना कंटेंट इंप्रूव कर सकूं और आपको ऐसे ही एंटरटेन करता रहूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। नाउ एंजॉय दिस वीडियो। तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है ककाशी किसी के घर में लेटा हुआ होता है और वो अपने मन में कहता है, लगता है मैंने शरिंगन का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया। तभी एक औरत आकर उससे कहती है, ओ आप उठ गए, अब कैसी तबीयत है? तो ककाशी कहता है, पहले से बेहतर है। फिर वो थोड़ा उठकर कहता है, शायद मुझे पूरी तरह से ठीक होने में एक हफ्ता लग जाएगा। जो सुनकर वो औरत कहती है, फिर तो आपके लेटे रहने में ही भलाई है। जिसके बाद ककाशी वापस लेट जाता है। फिर नारुतो और बाकी सब भी वहाँ आ जाते हैं और साकुरा ककाशी के पास आकर कहती है, ककाशी सेंसे, आपका शरिंगन काफी अच्छा है, लेकिन अगर उससे आपकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। पर ताजुना कहता है कि आखिर उसने ज़ाबुज़ा को तो हरा ही दिया, अब कम से कम हम कुछ वक्त के लिए सुरक्षित तो रहेंगे। जिसके बाद साकुरा कहती है, पर वो मास्क वाला लड़का कौन था? तो ककाशी कहता है, वो हिडन इन मिस्ट का ट्रैकर निंजा था। वैसे वो मास्क सिर्फ एलीट शिनोबी ही पहनते हैं। तो साकुरा पूछती है, आखिर वो करते क्या है? तो ककाशी कहता है, वो अनबू ब्लैक ओप्स होते हैं जिन्हें इन्फर्नल स्क्वाड्स भी कहा जाता है। वो अपने देश के गद्दारों को मार देते हैं ताकि उनके सीक्रेट्स किसी गलत लोगों के हाथों में न चले जाए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई दुश्मन मुझे मार दे तो शायद उसे मेरे शरिंगन के बारे में पता चल जाएगा और वो मेरे ही जुत्सु को मेरे ही विलेज के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो ट्रैकर निंजा ज़ाबुज़ा के मुंह पे बंधा कपड़ा काटने वाला होता है कि तभी ज़ाबुज़ा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अब बहुत हुआ। तो वो शख्स कहता है, ओह तो तुम जिंदा हो चुके हो। तो ज़ाबुज़ा उठकर कहता है, हाकू तुम बेरहम हो, और वो अपने गर्दन पे लगे निडल्स निकाल देता है। तो हाकू कहता है, नहीं ज़ाबुज़ा तुम बेरहम हो। फिर ज़ाबुज़ा कहता है, आखिर कब तक तुम उस मास्क को पहने रहोगे, उतारो इसे। जिसके बाद हाकू अपना मास्क उतार देता है और कहता है, अगर मैं नहीं आता तो तुम सच में मर चुके होते। तो ज़ाबुज़ा कहता है, मुझे टेम्पररी डेथ में पहुंचाना तो ठीक था, लेकिन उसके लिए मेरे गर्दन के प्रेशर पॉइंट्स पे मारने की क्या जरूरत थी? तुम्हें ये करके मजा आ रहा होगा, है ना? तो हाकू कहता है, यही एक रास्ता था, क्योंकि मैं तुम्हारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैंने गर्दन पे मारा, क्योंकि वहाँ मसल्स कम है, जिससे मैं आसानी से तुम्हारे प्रेशर पॉइंट्स को हिट कर सका। जिसके बाद ज़ाबुज़ा खड़े होने की कोशिश करता है। तो हाकू कहता है, शायद तुम एक हफ्ते तक नहीं हिल पाओगे, पर अगर तुम हमेशा की तरह जिद्दी रहे तो शायद तुम्हें कम वक्त भी लग सकता है। तो ज़ाबुज़ा कहता है, तुम बहुत मासूम हो और चालाक भी, इसीलिए तो मैंने तुम्हें अपने साथ रखा हुआ है। जिसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें ककाशी को कोई बात परेशान कर रही होती है। तो नारुतो पूछता है, क्या आप ठीक हो? तो ककाशी कहता है, हाँ, जैसा कि मैंने कहा था, एक ट्रैकर निंजा तुरंत ही बॉडी को खत्म कर देता है, लेकिन क्या तुम सबने ध्यान दिया कि उसने ज़ाबुज़ा की बॉडी के साथ क्या किया? तो साकुरा कहती है, हाँ, वो उसे लेकर कहीं चला गया। तो ककाशी कहता है, हाँ, पर क्यों? वो तो उसे वहीं के वहीं भी खत्म कर सकता था। यहाँ तक कि याद है उसने कौन से हथियार इस्तेमाल किए थे? तो सासुके हैरान होकर कहता है, निडल्स। फिर ताजुना कहता है, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, ज़ाबुज़ा अब मर चुका है। तो ककाशी कहता है, सच ये है कि वो अभी भी जिंदा है। जो सुनकर सबके तोते उड़ जाते हैं। और वो आगे कहता है, उसका दिल धड़कना जरूर बंद हो गया था, लेकिन तब शायद वो बस एक टेम्परेरी डेथ स्टेट में था। पहली बात, वो ट्रैकर निंजा ज़ाबुज़ा की बॉडी को ले गया जबकि वो उससे भी भारी था, और दूसरी बात, उसने सैनबॉर्न यानी कि निडल्स का इस्तेमाल किया, जो कि खतरनाक नहीं होते अगर उन्हें जरूरी ऑर्गन्स पर ना मारा जाए। इन सब बातों को ध्यान में रखकर तो यही लगता है कि वो ट्रैकर निंजा ज़ाबुज़ा को मारना नहीं बल्कि बचाना चाहता था। तो ताजुना कहता है, शायद तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तो ककाशी कहता है, अगर हम निंजा को कोई शक हो तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक महंगी पड़ सकती है। जिसके बाद साकुरा कहती है, आप तो ठीक से चल भी नहीं सकते, तो हम आपके बिना उससे कैसे लड़ेंगे? तो ककाशी हंसते हुए कहता है, मैं तुम लोगों को अभी भी ट्रेन कर सकता हूँ। जो सुनकर साकुरा गुस्से से कहती है, भला कुछ वक्त में हम सीख भी क्या लेंगे? और उसके अंदर की साकुरा कहती है, क्या आप हमें मरवाना चाहते हो? तो ककाशी कहता है, साकुरा, मैं ज़ाबुज़ा को इसीलिए हरा सका क्योंकि तुम सबने मेरी मदद की। तुम सब बड़े हो चुके हो और सबसे ज्यादा तुम नारुतो। जो सुनकर नारुतो काफी खुश हो जाता है और साकुरा अपने मन में कहती है, हाँ, ये पहले से ज्यादा ताकतवर और कॉन्फिडेंट हो गया है। फिर नारुतो ककाशी से
कहता है अब सब अच्छा ही होगा, तो कोई पीछे से कहता है कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। जो सुनकर सब पीछे देखते हैं और वहाँ ताजुना का ग्रैंडसन खड़ा होता है। फिर ताजुना कहता है इनारी तुम कहाँ चले गए थे, जिसके बाद इनारी आकर ताजुना के गले लग जाता है और उसकी माँ उससे कहती है इनारी ये कोई तरीका है बात करने का, यही निंजा तुम्हारे दादाजी को सही सलामत लेकर आए हैं। तो इनारी कहता है मॉम आप देख नहीं सकती, ये लोग गाटो के हाथों मरने वाले हैं। जिस बात से नरूटो गुस्सा हो जाता है और कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, चाहे ये गाटो जो भी हो वो मुझ जैसे असली हीरो के सामने कुछ भी नहीं है। तो इनारी कहता है हीरो जैसा कुछ भी नहीं होता, तुम बस बेवकूफिया भरी बातें कर रहे हो। जिस बात से गुस्सा होकर नरूटो उसकी ओर बढ़ने लगता है पर साकुरा उसे रोक लेती है। फिर इनारी कहता है अगर जिंदा रहना चाहते हो तो वापस चले जाओ, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है और ताजुना उसकी तरफ से माफी मांगने लगता है। फिर नरूटो उसके कमरे की ओर बढ़ते हुए कहता है आखिर वो अपने आप को समझता क्या है, मैं अभी उसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। पर उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है इनारी रो रहा है, उसके हाथ में किसी की तस्वीर होती है और ये सब देखकर नरूटो भी उदास हो जाता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो सब ट्रेनिंग के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं और ककाशी कहता है अब हम चक्र के बारे में जानेंगे और वो साकुरा को ये समझाने को कहता है। तो साकुरा कहती है नरूटो मैं ये आसान भाषा में समझाऊंगी जिससे तुम भी अच्छे से समझ सको। चक्र एक तरह की एनर्जी होती है जो कि हर निंजा जुत्सु करते वक्त इस्तेमाल करता है। चक्र हमारे ताकत का मेन सोर्स होता है। इसके दो रूप होते हैं, एक तो फिजिकल एनर्जी जो कि हमारी बॉडी के हर सेल्स के अंदर मौजूद होती है और एक साथ काम करती है, और दूसरी स्पिरिचुअल एनर्जी। ये एक खास तरह की एनर्जी होती है जो कि सिर्फ ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस से ही मिलती है और कोई भी जुत्सु करने के लिए हमें इन दोनों एनर्जी को जोड़ना जरूरी है। फिर ककाशी कहता है बिल्कुल सही, इरुका सेंसेई के पास सही में कुछ कमाल के स्टूडेंट्स हैं। तो नरूटो कहता है आखिर ये सब पता होने का क्या फायदा जब आखिर में हमें बस जुत्सु ही सीखना है। जो सुनकर सास्के कहता है पहली बार मैं भी नरूटो की बात से सहमत हूँ, हम तो पहले से ही चक्र का इस्तेमाल जुत्सु करने के वक्त करते हैं। तो ककाशी कहता है लेकिन तुमने अभी तक इसे मास्टर नहीं किया, हर जुत्सु के लिए अलग तरह का चक्र चाहिए होता है। भले ही तुम ज्यादा चक्र रिलीज कर दो पर अगर उसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर वो बेकार है। ऐसे में तुम लोग काफी एनर्जी वेस्ट कर दोगे, फिर तुम्हारे पास चक्र नहीं बचेगा और तुम लड़ नहीं पाओगे। तो नरूटो कहता है फिर इसे हम ठीक कैसे करें। तो ककाशी कहता है अपने आप को इतना ज्यादा ट्रेन करो कि चक्र कंट्रोल करना तुम्हारी आदतों में से एक बन जाए, पर इसके लिए तुम्हें अपनी जान दांव पे लगानी होगी। जो सुनकर साकुरा पूछती है हमें करना क्या होगा। तो ककाशी हंसकर कहता है तुम्हें पेड़ पर चढ़ना होगा। जो सुनकर वो सब थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ककाशी आगे कहता है पर एक रूल है, बिना हाथों के। फिर ककाशी हैंड साइन बना के चक्र रिलीज करने लगता है और बस अपने पैरों के सहारे पेड़ पर चढ़ने लगता है, जो देखकर वो सब चौंक जाते हैं। और ककाशी एक जगह रुककर कहता है अब तुम्हें एक अंदाजा लग गया होगा, अपने चक्र को पैरों के नीचे फोकस करो और पेड़ पर चढ़ जाओ। जो सुनकर साकुरा कहती है हाँ ये काफी अच्छी ट्रिक है, लेकिन इससे हम जाबुजा को कैसे हराएंगे। तो ककाशी कहता है अपने पैरों में चक्र को फोकस करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, यहाँ तक कि एक एडवांस निंजा के लिए भी। तो अगर तुम इसे अच्छे से सीख जाओ तो तुम कोई भी जुत्सु आराम से सीख सकते हो। फिर ककाशी 3 कुनाई उनकी ओर फेंक कर कहता है जहाँ तक भी तुम पेड़ पर चढ़ सको वहाँ पर एक कुनाई से निशान लगा दो और अगली बार उस निशान से भी ऊपर जाने की कोशिश करो। तो क्या तुम सब तैयार हो। जिसके बाद वो तीनों अपने पैरों के नीचे चक्र को फोकस करने लगते हैं और पेड़ की ओर बढ़ते हैं, लेकिन नरूटो तुरंत ही गिर जाता है पर सास्के उससे थोड़ा ऊपर चले जाता है और नीचे आकर कहता है अगर चक्र पे ज्यादा ही जोर दिया तो पेड़ खुद हमें पीछे धकेल देगा, और अगर चक्र पे बहुत कम जोर दिया तो हमारी पकड़ पेड़ पर बनेगी ही नहीं और हम नीचे गिर जाएंगे, जैसा कि अभी नरूटो के साथ हुआ। जिसके बाद ककाशी अपने मन में कहता है जैसा कि मुझे इन दोनों से उम्मीद थी। पर तभी उसे साकुरा की आवाज आती है और वो तीनों देखते हैं कि साकुरा तो कुछ ज्यादा ही ऊपर पहुंच चुकी है। तो ककाशी कहता है ओह लगता है हमारे टीम की फीमेल मेंबर चक्र कंट्रोल करने में बहुत माहिर है। जहाँ तक मैंने सुना था हमारे टीम में किसी को होकागे बनना है, पर लगता नहीं साकुरा के रहते वो बन पाएगा। और आज मुझे लगता है उचिहा क्लैन में वो पहले वाली बात नहीं रही। जो सुनकर साकुरा अपने मन में कहती है अब तो शायद सास्के मुझसे नफरत करने लगेगा। फिर ककाशी सास्के और नरूटो की ओर देखकर अपने मन में कहता है शायद अब इन दोनों के अंदर मोटिवेशन आ गई होगी। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें गाटो जाबुजा को उसकी नाकामयाबी के लिए ताने मारने लगता है। फिर वो जाबुजा की ओर अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन हाकू उसका हाथ पकड़कर जोर से दबाने लगता है, जो देखकर गाटो के बॉडीगार्ड उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर हाकू की रफ्तार से वो दोनों भी चौंक जाते हैं। जिसके बाद गाटो जाबुजा को एक आखिरी मौका देकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद वो तीनों काफी थक जाते हैं और साकुरा नरूटो की ओर देखकर सोचती है इसने कुछ ज्यादा खास प्रोग्रेस नहीं किया, अब जल्दी ही ये हार मान लेगा। पर तभी नरूटो उसके पास आकर कहता है साकुरा
साबुसा तुम इसमें माहिर हो तो क्या मुझे कुछ टिप दे सकती हो, पर प्लीज सास्के को मत बताना। और सास्के उन दोनों की ओर देख रहा होता है, जिसके बाद ककाशी अपने मन में कहता है नारुतो अब ताकतवर होता जा रहा है, उसके पास सास्के से भी ज्यादा चक्र है, यहाँ तक कि मुझसे भी ज्यादा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।